नमस्कार, आरएन खबर पे आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक प्रियदर्शी। पहलगांव में जिस तरह से आतंकी हमला हुआ और उस पर जिस तरह से भारत सरकार ने और भारतीय सेना ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है, उसके बाद से लेकर पूरे देश में एक तरह से देशभक्ति की भावना जागृत हो चुकी है। जहां कुछ दिनों पहले तक सिर्फ और सिर्फ राजनीति की बातें हो रही थी, आज इस मामले को लेकर देश में एकजुटता को लेकर जो है सारी पार्टियां एकजुट हैं। अब तो तमाम दल के नेता भी ये कहने लगे हैं कि जब सेना देश के लिए जान दे सकती है, सेना के जवान देश के लिए जान दे सकते हैं, तो हम क्यों नहीं। ये स्टेटमेंट दिया है बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने। और लगातार तमाम जितने मंत्री हैं, तमाम जितने नेता हैं, वो इस समय सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी की तरफ देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ देख रहे हैं, क्योंकि उनका मानना है कि पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। क्या कह रहे हैं मंत्री, सुनिए। I cannot react on these issues because we are not dealing with that. It is better that answer should be asked from the finance, foreign ministers and defense minister. We cannot react on this issue. These are very sensitive issue, and we can't sit here in Bihar and react on these issues. सर, सांसद रामा प्रसाद है, उनका कहना है कि युद्ध नहीं होना चाहिए, बैठकर बात करना चाहिए। ऐसे लोग मुंबई में अटैक हुआ, बातचीत करते रह गए, पार्लियामेंट पर अटैक हुआ, बातचीत। जब हमारे एरियाज में आके और आप हमको डिस्टर्ब करेंगे तो समय है कि इनको सबक सिखाना पड़ेगा, क्योंकि कुछ घाव को बहुत लंबे समय तक पाल के रखिएगा तो वो कैंसर हो जाता है, फिर वो लाइलाज हो जाता है। इसीलिए समय रहते हुए आने वाली संतति और आने वाली पीढ़ी के लिए हम लोगों का ऐसा इलाज करना जरूरी है। और ये इलाज देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ही संभव है, इसीलिए मोदी जी कर रहे हैं। हमारे लोग भी मारे जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से हमारे लोग मारे जाते हैं, हमको भी तैयार होना चाहिए मरने के लिए। हमारे बच्चे सुरक्षित रहें, जब आर्मी मर सकती है तो हम लोग क्यों नहीं मर सकते हैं। सुदामा जी को भी तैयार रहना चाहिए, क्यों नहीं तैयार होते हैं। जब हमारी आर्मी मर सकती है हम लोगों को बचाने के लिए, तो सिविलियन क्यों नहीं जा सकते हैं। सिविलियन को भी तैयार रहना चाहिए हमारे आने वाली संतति और हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए। जिसको जो हमारे यहाँ घुस के बार बार हमारे यहाँ हमारे निहत्थे लोगों पर अटैक करेगा, हमारे निहत्थे लोगों को मारने का काम करेगा, टेररिज्म करेगा, और पाकिस्तान उस टेररिज्म को स्टेट से स्पॉन्सर्ड करेगा, उसको अपने यहाँ पनाह देगा, तो कब तक भारत सुनता रहेगा, कब तक भारत चुप रहेगा। सरकारी छुट्टियां सभी रद्द कर दी गई हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जल्दी बॉर्डर इलाकों का निरीक्षण भी करने वाले हैं। हाँ, तो अच्छी बात है ना कि हर एक राज्य को अपने अपने बॉर्डर्स पे, जो बॉर्डर हमारा लगा हुआ है दूसरे देशों से, वहां पर जाना चाहिए, वहां पर अपना सिक्योरिटी को ब्रीफ करना चाहिए, सेंसिटिव इश्यूज को देखना चाहिए और वो सबको सेंसिटाइज करना चाहिए। पूरे देश में हर एक सिविलियन, हर एक रिस्पॉन्सिबल सिविलियन जिनके पास सत्ता है, हर एक मुख्यमंत्री को, हर एक सबको करना चाहिए। की ओर से जवाबी कार्रवाई की गई है, तो क्या करना चाहेंगे। देखिए, भारत ने पाकिस्तान को बहुत मौका दिया संभलने का। भारत ने की जो राय थी, भारत के जो शासक हैं, प्रशासक हैं, देश के प्रधानमंत्री, उन्होंने बहुत मौका दिया और उन्होंने ये सिर्फ कहा कि जो आतंकवादी हैं और जो इस तरह की घटना को अंजाम दे रहे हैं, उसके आप सपोर्ट करें, उसके पक्ष में आप खड़े नहीं रहे। और लगातार ये बात कही जा रही है, और आतंकवादियों के पक्ष में हमेशा पाकिस्तान जब खड़ा हो जाता है तो निश्चित रूप से पाकिस्तान के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई कराने के लिए देश की जनता ने भारत की सरकार को लोकसभा में अजेय बहुमत दिया है। और उस बहुमत इसलिए दिया है कि भारत पर कोई आक्रमण नहीं करे। भारत की माता की जो सरहद है उसकी पूरी हिफाजत होनी चाहिए, और वीर जवानों को शाबाशी देना चाहते हैं, उनके प्रति आभार प्रकट करना चाहते हैं कि जिस तरह से भारत की सेनाओं ने पाकिस्तान के नापाक इरादों को चकनाचूर करने का काम किया है। भविष्य में भारत के साथ कोई भी देश इस तरह की
कार्रवाई नहीं कर सकते हैं, इस तरह का बुज़दिल निर्णय नहीं ले सकती है भारत के खिलाफ। ये भारत की सेना पर हमें गर्व है और गर्व के साथ जो हमारे माता और बहनों की सिंदूर उजाड़ी गई थी, उसका बदला एक एक करके भारत के वीर जवानों ने लिया है और ऐसे जवानों पर मुझे गर्व है। तो आपने सुना बिहार के इन दो मंत्रियों को, जिन्होंने साफ तौर से कहा है कि अगर सेना देश के लिए जान दे सकती है तो हम क्यों नहीं, हम सिविलियंस क्यों नहीं, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम भी देश के लिए जान देंगे। और इस मामले पे कोई राजनीति नहीं हो रही है और हर तरफ जो है वो मोदी की बात हो रही है कि मोदी ही, प्रधानमंत्री मोदी ही पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं और आगे भी देंगे। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।